So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, अक्षु पूरा टाइम चारू के पास बैठी रहती है, जहाँ वो चारू के फोरहेड पे पट्टी रखती है, उसके नेक पे पट्टी रखती है और चारू के हाथों पे भी पट्टियाँ रखती है। ठंडी पट्टी रखने से चारू का फीवर थोड़ा सा कम हो गया था। अब ये देख के अक्षु उसको उनकी सांस लेती है। तभी अक्षु ये बात नेहा को बताने के लिए पीछे टर्न होती है, तो वो देखती है नेहा वहीं बैठे बैठे सो गई। अक्षु अब नेहा के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और फिर चारू के पास आके बैठ जाती है। अक्षु कभी बैठे बैठे नींद आ रही थी कि तभी उसकी एकदम से आँख खुलती है चारू के खांसने से। अक्षु बोलती शांत हो जाओ चारू, तो तुम ठीक हो ना? पर चारू अभी भी नींद में थी और चारू को बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। चारू यूँ एकदम सिमट के पड़ी थी। अक्षु को लगता है चारू को बहुत डर लग रही है और ब्लैंकेट भी तो नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ? अक्षु चारू का ब्लैंकेट जो उसने डाला हुआ था उसे अच्छे से सेट कर देती है, पर चारू की ठंड वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी यहाँ चारू नींद में ही अक्षु के करीब आ जाती है और अक्षु से चिपकने लगती है। पहले तो अक्षु चारू के हाथों को रब करती कहती शांत हो जाओ चारू, अभी ठंड ख़त्म हो जाएगी। पर जब अक्षु देखती है चारू की ठंड ख़त्म ही नहीं हो रही, चारू ठंड के मारे कांप रही है, तो अक्षु चारू के साथ ऊपर बेड पे आ जाती है। अक्षु जैसे ही बेड पे आके लेटती है, चारू तो एकदम अक्षु से लिपट जाती है, जिस पे अक्षु थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। कहती चारू शांत हो जाओ, अभी 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 फीवर कम हो गया ना, ठंड भी कम हो जाएगी। पर चारू की ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारू ठंड के मारे कांप रही थी। कहती मुझे मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अक्षु बच्चे शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब अक्षु भी चारू को हक कर लेती है और चारू के पेट को यूँ थपथपाने लगती है। बस चारू की ठंड अभी भी कम नहीं हो रही थी। अक्षु बोलती मैं क्या करूँ, चारू की ठंड कम क्यों नहीं हो रही? यहाँ अक्षु चारू की पूरी बॉडी को रब करने लगती है। तभी अक्षु देखते हैं कि चारू रीत में कुछ बड़बड़ा रही है। अक्षु बोलती क्या बोल रही है लड़की, मुझे मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? यहाँ अक्षु चारू के होठों के करीब अपने कान लेके जाती है और उसे ऐसे हल्की हल्की सी आवाज़ आती है, जिसमें चारू बोल रही थी अक्षु अक्षु अक्षु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अक्षु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अक्षु ये सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहती है नींद में भी इसको सिर्फ मेरी ही फिक्र है। नेहा ने सही कहा था, ये सबका ख्याल रखती है पर खुद का ख्याल रखना भूल जाती है। अब यहाँ अक्षु चारू की बॉडी को रब करते कहते शांत हो जाओ, सब ठीक है। यहाँ चारू नींद में और फीवर के नशे में कुछ बड़बड़ा रही थी, जिससे अक्षु समझने की कोशिश करती है पर वो ढंग से समझ नहीं पाती। यहाँ अक्षु को भी काफ़ी नींद आने लगती है, इसलिए अक्षु की आंखें बंद हो जाती है, अक्षु सो जाती है। यहाँ चारू जो है वो भी सारी रात अब सुकून से सोई रहती है। अगले दिन जब चारू की आँख खुलती है तो वो खुद को देखती है कि वो अक्षु के एकदम ऊपर आके सोई हुई है। ये देख के चारू थोड़ा घबरा के पीछे होने लगती है, तो तभी चारू की नज़र अक्षु के फेस पे जाती है। चारू अक्षु को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चारू का मन ही नहीं कर रहा था। चारू अक्षु के दूर जाने के बजाय अक्षु के और ज़्यादा पास आ जाती है। चारू अक्षु के फेस को टच करती है। अक्षु का फेस थोड़ा रेड हो रहा था। चारू बोलती है इसका फेस ऐसे रेड क्यों हो रहा है? चारू अक्षु के फेस को होल्ड करती है। इतने में ही अक्षु की आँख खुल जाती है। अक्षु बोलती है चारू आप ठीक हो ना? हाँ, कहीं कहीं पेन तो नहीं है? चारू घबरा के उठ के बैठते कहती नहीं, मुझे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षय बोलती है आर यू श्योर ना ठीक हो? हाँ, फीवर तो नहीं है ना? तो अक्षय इतना बोल के चारू के फोरहेड पे और उसके नेक पे अपना हाथ रखती है। अक्षय जब चारू के नेक पे हाथ रखती है तो चारू की आंखें एकदम बंद हो जाती है और चारू गहरी सांस लेने लगती है। अक्षय बोलती है क्या हुआ, ठीक हो? कहीं कहीं पेन है क्या? अक्षय का तभी भी चारू के नेक पे था। चारू तुरंत अक्षय का हाथ होल्ड करती है, बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षुवती सच बताओ मुझे, अगर पेन है तो अभी बता दो। चारुवती बोला ना मैं ठीक हूँ, खामगाही पीछे पड़ गई हो। तभी नेहा भी जग जाती है। नेहा अपनी आंखों को रब करते कहते अरे यार चारू तू जग गई, ठीक है ना? हाँ, अब फीवर तो नहीं है? चारुवती क्या लगा रखा है यार, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर नेहा बोलती थैंक गॉड तेरा फीवर कम हुआ, थैंक गॉड तो अब ठीक है। वैसे मैंने रात में ही डॉक्टरों को मैसेज ड्रॉप कर दिया था, वो तुझे चेक करने आ जाएंगे। चारों बजे रात को मतलब?
अब क्या टाइम हुआ है? शिट, हमें तो घर जाना था ना। नेहावती सुबह हो गई। चारुवती व्हाट, मतलब हम पूरी रात घर नहीं गए? नो 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 नो, हमें घर जाना होगा। चलो अक्षु जल्दी सो उठो, हमें घर जाना होगा। तभी नेहा चारू का हाथ होल्ड करते हुए थी, दिमाग ख़राब है हाँ? ऐसी हालत में मैं तुझे घर जाने दूँगी? चारुवती कैसी हालत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर नेहावती हाँ थैंक्स टू अक्षु, सारी रात उसने तेरे इतना ख्याल रखा, तब जाके तेरा फीवर कम हुआ, पता भी है? सारी रात फीवर में तो कितना काँप रही थी और तुझे कितनी डर लग रही थी। चारुवती नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षुवती मुँह बंद रखिए आप तो। नेहा सही कह रही है, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। चारू एकदम अक्षु को देखती है कि तुम्हारी कब से इतनी ज़बान चलने लगी? अक्षु तुरंत से चुप हो जाती है, नजरें नीचे चुराने लगती है। नेहावती ओ हेलो मैडम, उस पर चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही कह रही है, तू कहीं नहीं जाएगी जब तक तू प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती। चारुवती पर पापा। अक्षयवती मैंने मामा जी को रात को ही मैसेज कर दिया था, उनसे मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला हम यहाँ रुक सकते हैं जब तक आप ठीक ना हो जाओ। चारुवती पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे क्या होगा? अक्षयवती पहले बैठ जाओ आप यहाँ पे। अक्षय चारू का हाथ पकड़े उसे बिठा देती है। चारुवती अरे यार मैं ठीक हूँ, तुम तो बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई। तभी अक्षय चारू के हाथ पे अपने फिंगर रखते हुए चुप, बहुत बोलती हो आप। नेहा ने बोला ना कि आप ठीक नहीं हो, तो मतलब आप ठीक नहीं हो। डॉक्टर आ रहे हैं, जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं कर देते कि आप ठीक हो हम कहीं नहीं जाएंगे। चारुवती पर अक्षयवती चुप। अब अक्षय तो बोल के चारों के फेस के करीब अपना फेस लेके आती है और उसे घूरने लगती है। इस पर चारों के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। चारों अक्षु की आंखों में देखती है, यहाँ अक्षु भी चारों की आंखों में देख रही थी। इन दोनों का बहुत ही क्यूट आई कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ नेहा इन्हें बहुत प्यार से देखती थी। ओह मेरा डड्डी माइंड फिर से एक्टिवेट होने लगा है। लेकिन कुछ भी हो यार, इन दोनों की केमिस्ट्री है तो बड़ी कमाल, साथ में कितना जचते हैं ना यार ये। तभी नेहा बोलती ओ शिट, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भी ना एकदम पागल हो गई हूँ। नेहा इतना बोल के अपने माथे पे टैप कर दिया और उसके बाद वो कहती चारू चारू हेलो, होश में आओ। चारू बोलते हाँ हाँ क्या हुआ? और अक्षय भी एकदम पीछे हो जाती है। नेहा बोलती है मैं कह रही थी कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। डॉक्टर तुम्हें चेक करना है, उससे पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। चारू बोलती नहीं नहीं आई एम फाइन, मुझे भूख नहीं है। नेहा बोलती हूँ हेलो मैडम, मैं तुझसे पूछ नहीं रही, मैं तुझे बता रही हूँ कि तुझे खाना खाना है। चारू बोलती तुझे पता है ना मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई मुझे कुछ खिला पिला नहीं सकता, जब मैंने बोल दिया मुझे भूख नहीं है तो मतलब नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तभी अक्षु नेहा को बोलती है खाना तो ये खाएंगे, आप एक काम करो खाना लेके आओ, खाना मैं इन्हें खुद ही खिला दूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है। चारों अक्षु के करीब जाते हुए कहती वो लोग खुद को समझती क्या हो? हाँ, यहाँ आने के बाद तुम्हारे पर ज़्यादा नहीं निकला और तुम बड़ा बड़बड़ाने लगी हो, तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर पाओगे? जिस पे अक्षय थोड़ा घबराते हुए पीछे होती है और अपने बाल यूँ साइड करने लगती है। जिस पे चारों बते अरे यार आह, चारों होश में आ। चारों बते वो मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। अक्षय कहती अब चारों फ्रेश होने चली जाती है। चारों जब फेस वॉश करती है तो उसे बात याद आती आती नेहा की कि सारी रात अक्षय ने तेरा कितना ख्याल रखा है, तब कहीं जाके तेरी तबीयत सुधरी है। ये सोच के चारों थोड़ा मुस्कुराती हैं तो कहती है मतलब मैडम पूरी रात जागी है मेरे लिए, तभी तो उसकी आँखें इतनी रेड थी। चारों फ्रेश होके बाहर आती है तो वो अक्षु को बोलती है जाओ तुम फेस वॉश कर लो, तुम्हारी आँखें स्वेल हो रही हैं। जिस पर अक्षु बोलती अक्षु फेस वॉश करके जब बाहर आती है तो नेहा खाना ला चुकी थी पर चारू खा नहीं रही थी। नेहा उसे बोलती यार प्लीज़ खा लेना, अभी डॉक्टर आएगा, प्लीज़ यार कुछ खा लेना, तुझे मेडिसिन देगी, ऐसे कैसे मेडिसिन खाएगी तू? चारू बोलती मैंने बोला ना मेरा मन नहीं है, और वैसे भी मेरा मुँह का टेस्ट ना थोड़ा अजीब सा है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अक्षुपति हाँ इसलिए क्योंकि अभी भी आपको फीवर है, इसलिए चुपचाप आप खा लो। चारुपति तुम मुझे बताओगे? अक्षुपति नहीं, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप खाना खा लो। चारुपति मुझे नहीं खाना। नेहावती ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, किसी की नहीं सुनेगी, जो करना है कर, जा रही हूँ मैं। ये इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अक्षु खाने की प्लेट उठाती है और चारू के पास आके बैठती है। चारू की तरफ खाने वाली थाली करती है, कहती लो खा लो। चारू बोलती मैंने मना कर दिया ना मुझे नहीं खाना। तो अक्षु लुकमा बनाती है और चारू के लिप्स के करीब लेके जाती है। चारू बोलती मैंने मना किया ना, पर अक्षु उसके होंठों पे यूँ लुकमा जाके रख देती है, जिस पे चारू मुँह खोल लेती है। तो अक्षु उसे खिला देती है। चारू बोलती ये तो बाइट मैंने ले ली, वरना और नहीं खाऊंगी मैं, और मत देना मुझे। पर अक्षु चारू की एक बात नहीं सुनती और लुकमा बना के उसके होंठों के पास लेके जाती है। चारू बोलती तुम्हें बोला ना मैंने नहीं खाना। चारू बोलने के लिए जब मुँह खोलती है तो अक्षु तुरंत उसके मुंह के अंदर डाल देती है। चारू गुस्से से अक्षु को घूरती है।
और फिर खाने लगते हैं। यहाँ अक्षु बार बार लुकमा पे लुकमा बना के चारों के होठों के पास लेके जाती, जिस पे चारों खा लेती। एक्चुअली मैं यहाँ अक्षु जो लुकमे बना रही थी वो ब्रेड के थे, क्योंकि उसका थोड़ा फीवर था तो रोटी अवॉइड कर रहे थे लोग। यहाँ चारों चुपचाप खा लेती है। तभी नेहा आती है, कहती वो तो खाया नहीं तो चलिए दूध लाई हूँ। पर वो देखती है कि अक्षु अपने हाथों से चारों को खिला रही है और चारों चुपचाप उसे देखते हुए खा रही है। नेहा होती, ओह माय गॉड चारू, तूने खा लिया? पर तूने तो बोला था तेरी मर्जी के अलावा तुझे कोई नहीं खिला सकता। हाँ, तेरी मर्जी के बिना, तो इसने तुझे कैसे खिला दिया? चारू बोलती, हाँ तो उसने ज़बरदस्ती थोड़ी खिलाया, मेरी मेरी मर्ज़ी से खाया मैंने, वो मन कर रहा था खाने का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पे नहीं हंसते कहती, अच्छा तेरी मर्ज़ी से खिलाया है उसने तुझे, क्या बात है। तेरी मर्ज़ी कब से अक्षु की मर्ज़ी के साथ मिलने लगी? चारू बोलती, तू तू ज़्यादा मत बोल। इतने में वहाँ नेहा के जो है रिलेटिव आ जाते हैं, जो कहते हैं नेहा वो डॉक्टर आया है। और फिर वो चारों से भी पूछते हैं, बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चारों तो बोल देती है, मैं तो एकदम मस्त हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। जिस पे नेहा बोलती, हाँ हाँ मेरा दिमाग ख़राब है, जो मैंने ऐसे इसके लिए डॉक्टर को बुला रखा है। बस तभी डॉक्टर आते हैं, चारों को चेक करते हैं और कहते हैं तुम्हें तो अभी भी फीवर है। चारों बोलती, मुझे कोई फीवर नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं तुम ना थोड़ा रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। जिस पे अक्षु बोलती है वो इनके हाथ पे चोट लगी थी, फीवर उसी की वजह से हुआ है, आप एक बार चोट चेक कर लेते। तो जिस पे चारों अक्षु को घूरने लगती है। अक्षु एकदम चुप होकर नजरें नीचे चुराती है। डॉक्टर चारों का हाथ टच करने लगते, तभी चारों अपना हाथ पीछे करते कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़रूरत नहीं है देखने की। तभी नहीं होती, अरे ऐसे कैसे नहीं है डॉक्टर साहब, आप चेक करो। मैं कहती हूँ अच्छे से देखो, हाँ अगर इंजेक्शन वगैरह लगाना हो ना तो बेधड़क लगा देना। वैसे भी चारों को इंजेक्शन से डर नहीं लगता, राइट चारों? इस पे चारों तब नेहा को घूरने लगती है और नेहा मन ही मन कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम इंजेक्शन के नाम पे कितना नाचती हो, अब मज़ा आएगा। अब बेचारी चारू चुपचाप अपना हाथ आगे करती है। डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी वट्टी उतारते हैं और कहते हैं कि ये कैसे लगी? जिस पे चारू बता देते हैं कि खांस लगा था। डॉक्टर बोलते फिर तो इंजेक्शन लगाना था, क्या तुमने लगवाया? चारू नाम से हिलाती है। डॉक्टर कहते बस उसी की वजह से हो रहा है, अपना ख्याल नहीं रखना आता, छोटी बच्ची हो, इतनी बड़ी हो गई हो, इतना नहीं पता कि चोट लगी तो चेक कराते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पट्टी वट्टी ढंग से कराते हैं, ख्याल रखते हैं। और डांटे जा रहे थे और चारों गुस्से से नेहा को घूरे जा रही थी। तभी यहाँ डॉक्टर जो है वो एक इंजेक्शन तैयार करने लगते हैं और ये देख के ही चारों की आँखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। चारों इधर उधर देखती है। नेहा के सारे रिलेटिव ना रूम में ही घुसे पड़े थे, मानो जैसे यहाँ ना मुफ्त की देख बैठ रहे हो। अब बेचारी चारों सबके सामने एम्बेरस्ड भी नहीं होना चाहती थी। बेचारी बहुत कोशिश करती है कि वो कंट्रोल हो जाए अपने आप पे, अपने डर पे, पर डर इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। चारों को ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। डॉक्टर जैसे इंजेक्शन चारों के करीब लेके आते हैं ना, चारों डरते हुए नेहा को देखते, प्लीज़ मुझे नहीं लगाना। नेहा बोलती इतने सारे लोगों के सामने इंसल्ट लिखवानी तो चुपचाप लगा ले। अब बेचारी चारों बहुत डर रही थी। यहाँ अंशु चारों के फेस की तरफ देखती है। चारों के फेस एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो उसकी कितनी ज़्यादा फटी पड़ी है डर के मारे। यहाँ अक्षु चारों के एकदम पीछे आके बैठ जाती है और चारों को दूसरा हाथ होल्ड कर लेती है। चारों यूँ पीछे टर्न होती है और अक्षु को देखती है। अक्षु आँख से इशारा करती है कि सो के ज़रा भी पेन नहीं होगा। चारों की आँखें एकदम से छोटी सी हो गई थी। अक्षु कहती है क्लोज योर आइज़। चारों बोलती हाँ, अक्षु बोलती क्लोज योर आइज़। जिस पे अब चारों आँखें बंद करती है और यहाँ डॉक्टर चारों को इंजेक्शन लगा रहे थे। चारों डर के मारे और दर्द के मारे अक्षु के हाथ को और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेते हैं, जिससे चारों के नर्व्स भी अक्षु को लगते हैं। पर अक्षु ज़रा से भी नहीं करती। इंजेक्शन लगने के बाद नेहावती देखा, मैंने बोला था ना मेरी चारों बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस इंजेक्शन से बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ कोई और होता तो कितना बवाल मचाता ना इंजेक्शन लगवाने के टाइम। अब चारों गुस्से से नेहा को देखती और कहती इन्हें जाने दे बेटा, फिर तुझे बताऊँगी। और ऐसा ही होता है, सब चारों को गेट वेल सून बोल के चले जाते हैं। अब रूम में रह गए थे नेहा और अक्षु और चारों।
चारों को तो मौका मिल गया था। चारों खड़ी हो जाती है, एक पिल्लो उठा के और ज़ोर ज़ोर से नेहा की पीठ पे मारने लगती है। कहती आई बड़ी, मुझे इंजेक्शन लगाना, तुझे छोड़ूंगी नहीं। नेहा बोलती अरे अरे तुझे भी इंजेक्शन लगाया, दर्द नहीं हो रहा क्या? तभी चारों पिल्लो फेंक देती है। कहती हाँ मेरा बाजू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो नूज कही कि तुझे पता है ना मेरी इंजेक्शन से कितनी फटती है, तूने जानबूझ के किया ना। अभी अक्षु ज़ोरों से हंसने लगती है। चारों बोलती तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है हाँ? तुम दोनों मेरे दुश्मन हो, तुम दोनों की मिली भगत थी, मुझे पता है तुम दोनों ने मिल के ये प्लान किया था। नेहा की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अक्षु तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। अब इतना बोल के चारों नेहा को मारने के लिए भागती है, पर नेहा एकदम अक्षु के पीछे आके रुक जाती है। चारों बोलते उसके पीछे क्यों छुप रही है, हिम्मत है तो बाहर आना। नेहा बोलती नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊँगी, तू मुझे बहुत मारेगी। चारों बोलते बाहर आ, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे क्या लगता है अक्षु के पीछे छुप के तू बच जाएगी? हाँ। यहाँ चारों हाथ कभी लेफ्ट से निकाले कभी राइट से नेहा को पकड़ने के लिए, पर यहाँ नेहा अक्षु को पकड़ती है और ना चारों की तरफ धक्का दे देती है, जिससे यहाँ अक्षु खुद को संभाल ही नहीं पाती और वो चारों के ऊपर जाके गिरते हैं। ये दोनों जो है वो बेड पे जाके गिरते हैं और अक्षु चारों के फेस की तरफ देख रही थी। यहाँ चारों भी अक्षु की आंखों में देख रही थी। चारों अक्षु के बालों को वो साइड करती है और अक्षु की कमर में हाथ डाल के उसे अपने और भी करीब कर लेती है। अब ये देख के नेहा बोलती ओह माय गॉड, ये दोनों साथ में कितने सेक्सी लग रहे हैं यार। तभी यहाँ चारों अक्षु को यूँ पकड़ के एकदम बेड पे कर देती है और खुद अक्षु के ऊपर आ जाती है। यहाँ अक्षु घबराते हुए चारों को देख रही थी। चारों बताया तुम्हारी भी प्लानिंग थी ना, तुमने तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अक्षु डर के मारे आंखें बंद करते हुए कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, सच में मुझे नहीं पता था आपके इंजेक्शन डर लगी, ये मेरा प्लान है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी। अक्षु इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगा था। चारों मुस्कुराते हुए कहती है तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम्हें पता है? अक्षु बोलती है हाँ। तो चारों अक्षु के फोरहेड पे किस करती हैं और साइड पॉकेट लेट जाती है। और ये देख के तो भाई नेहा की आंखें फटी रह गई थी। सिर्फ नेहा ही नहीं, अक्षु भी यूँ घबराहट के मारे उठती है और चारों को देखने लगती है, पर चारों की तो आंखें बंद हो गई थी। नेहा बोलती चारों, पर चारों एकदम सो गई थी। शायद वो इंजेक्शन में थोड़ा सा नशा सा भी था। नेहा कहती चारों उठ तो मुझे तुझसे बात करनी है, क्या किया तूने अभी? यहाँ अक्षु भी हैरान हो के चारों को देख रही थी और अक्षु अपने माथे पे हाथ लगाती है। नेहा बोलती कहीं तुम्हें भी तो बुखार नहीं होने लगा? अक्षु बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। नेहा अक्षु के फेस की तरफ देख रही थी। अक्षु की चीक्स एकदम रेड हो गई थी और अक्षु ने अभी भी अपने माथे को उन पे यूँ हाथ रखा हुआ था। यहाँ नेहा कहती अक्षु क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को फिर से बुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें नीड पड़ने वाली है डॉक्टर की, राइट? अक्षु बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। जिस पर नेहा बोलती अच्छा पर तुम ठीक लग तो नहीं रही है, तुम्हारी चीक्स इतनी रेड क्यों हो रही है? इस पर अक्षु अपने हाथों से अपने चिक्स को कवर करने लगती है। तभी अक्षु का मोबाइल बजता है। अक्षु कॉल पिक करके बाहर चले जाती है, जो कि उसके मामा जी की ही थी। वो कहते अक्षु बेटा कैसी हो तुम, और चारों कैसे है, क्या उसका फीवर उतरा? अक्षु बोलती हाँ मामा जी, डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला हल्का हल्का फीवर है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बस बेड रेस्ट बोल के गया है। जिस पे अक्षय के मामा जी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम प्लीज़ चारों का ख्याल रखोगी ना? अक्षय बोलती जी मामा जी आप परेशान मत हो, मैं चारों का ख्याल रखूँगी, और नेहा भी तो है यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं, अब टेंशन मत लो। हाँ मैं करती हूँ आपसे बात। अक्षय इतना बोल के कॉल कट कर देती है। अक्षु से एक्चुअली में ढंग से बोला नहीं जा रहा था। अंदर जो हुआ अक्षु भी उसी के बारे में सोच रही थी और फिर सडनली अक्षु को अपने लिप किस के बारे में याद आती है, यानी वो मोमेंट जब चारों ने अक्षु को मेडिसिन खिलाने के लिए उसके लिप्स पे किस की थी और मेडिसिन मुंह में डालने के बाद भी उसने अक्षु के नीचे वाले होठों को सक किया था। अक्षु को वो मोमेंट याद आता है तो अक्षु की चीक्स और भी ज़्यादा रेड से होने लगती है। अक्षु ऐसे अपने दोनों हाथों से अपनी चीक्स को होल्ड करती है, कहती ओह ये मैं क्या सोच रही हूँ। तभी अक्षु के पीछे टर्न होती है तो नेहा बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। नेहा अक्षु के कान के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और कहती क्या सोच रही थी तुम? अक्षु कहती नहीं कुछ नहीं। नेहा कहती अच्छा मैं बात सुनो, मुझे कुछ काम है तो अभी मैं जा रही हूँ, तुम चारों के पास रखना और प्लीज़ उसका ख्याल रखना। अक्षु बोलती है ओके।
नेहा इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब अक्षु रूम में आती है और वो चारों को सोते हुए देखती है। यहाँ चारों मतलब ऐसे ही वो गलत लेटी हुई थी, ढंग से नहीं लेट पा रही थी, जिस पे अक्षु उसकी टांगों वगैरह सही करती है और चारों के ऊपर ब्लैंकेट डालती है। चारों का फेस बहुत क्यूट लग रहा था, चारों सोते हुए बहुत मासूम सी बच्ची जैसे लग रही थी। अक्षु चारों की फेस पे आने वाले छोटे से बालों को ऐसे अपने हाथों से साइड पे करती है और चारों की चिक्स को टच करने लगती है। तभी यहाँ चारों आँखें खोलती है और अक्षु घबरा के पीछे होने लगती है, जिस पर चारों उसके गले में हाथ डाल के अक्षु को अपने और भी करीब कर लेती है और कहती क्या कर रही थी, हाँ मेरे सोने का फ़ायदा उठा रही थी। अक्षु बोलती नहीं 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 नहीं। तभी चारों अक्षु को मैं बेड पे बैठा के एकदम से उसके ऊपर आ जाती है। अक्षु बोलती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चारों बोलती तुम क्या कर रही थी, पहले तुम मुझे बताओ। अक्षु बोलती मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अक्षु चारों को अपने ऊपर सटाने की कोशिश कर रही थी, पर चारों अक्षु के हाथों को यूँ एकदम से अपने हाथ में पकड़ के ऊपर करती है और कहती है कि बोलो ना। बड़ा मज़ा आ रहा था ना मुझे उस टाइम इंजेक्शन लगवाने में। अक्षु बोलती मैंने बोला ना उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मुझे सच में नहीं पता था। आपको आपको इंजेक्शन से डर लगता है। चारों बोलती मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता। अक्षु बोलती प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। चारों बोलती अगर ना छोड़ो तो क्या करोगे तुम। अक्षु बोलती आई एम सॉरी। चारों बोलती किस लिए। अक्षु बोलती आप गुस्सा हो रहे हो ना इसलिए। चारों कहती तुम सच में पागल हो। चारों इतना बोल के अक्षु के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहाँ नेहा आ जाती है जो ब्रेकफास्ट लाई थी अक्षु के लिए। फिर नेहा और अक्षु दोनों वहीं पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और चारों इन दोनों को देखती है और कहती है अकेला अकेले ठूसे से जा रहा हूँ, मुझे पूछोगे भी नहीं। नेहा बोलती तुम ऑलरेडी खा चुके हो। चारों बोलती आई नो पर मुझे ना कुछ तिक्का खाने का मन कर रहा है, कुछ स्पाइसी था, साची से खा के ना मज़ा आ जाए। नेहा बोलती तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम ये सब नहीं खा सकती, वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें सॉफ्ट चीज़ें खाने के लिए बोला है। जिस पे चारों बोलती अरे यार प्लीज़ बहुत मन कर रहा है। जिस पे नेहा मना कर देती है। चारों बोलती तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, मेरा जिस चीज़ का मन करता है मैं वो करके रहती हूँ, तो मुझे अच्छे से जानती हो राइट। चारों जाने लगती है। तभी अक्षु कहती है नेहा आप जाके रोको ना उसे। नेहा बोलती बहुत ज़िद्दी है, मेरी नहीं सुनेगी, तुम जाके क्यों नहीं रोकती। अक्षु बोलती आपकी नहीं सुनेगी तो मेरी क्यों सुनेगी, वो वैसे भी वो तुमसे नफरत करती है। जिस पे नेहा बोलती उफ़ तुम कितनी बड़ी डम्ब हो, अगर वो तुमसे नफरत करती तो मैं अपने साथ यहाँ नहीं लाती, तुम भी ना। अच्छा जाओ उसके पीछे उसे रोको। अक्षु बोलती पर मैं कैसे। नेहा बोलती तो ठीक है फिर जाने दो उसे, उटपटांग सा खा लेगी फिर और तबीयत बिगड़ जाएगी, दर्द होगा तो उसे होगा ना, हमें क्या। करे अपने मन की। अब अक्षु कहते तकलीफ़ तो होगी ना उसे, अगर उसे पेन होगा तो मुझे बुरा लगेगा, पर मुझे बुरा क्यों लगेगा। खैर जो भी है मुझे चारू को रोकना चाहिए। अक्षु अपना गाना वहीं बीच में छोड़ के जाने लगती है। नेहा बोलती अरे गाना तो फिनिश करके जाओ। अक्षु बोलती मेरा पेट भर गया। अक्षु नीचे जाती है जहाँ उसकी नज़र चारू पे जाती है। नीचे बहुत से गेस्ट बैठे हुए थे और सब जो है वो खा पी रहे थे। यहाँ चारू भी एक थाली में कुछ चटपटा सा डालती है, खाने ही लगती है कि इतने में ही अक्षु उसके हाथ से थाली ले लेती है। चारू बोलती ये क्या बदतमीज़ी है, मैं खा रही थी ना। अक्षु बोलती आपको डॉक्टर ने मना किया। चारू बोलती तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। अक्षु बोलती अगर आप नहीं सुनोगे ना तो मैं मामा जी को कॉल कर दूँगी। चारू बोलती तुम मुझे डैड की धमकी दे रही हो, ठीक है बता दो उन्हें, वैसे भी वो यहाँ थोड़ी हैं जो मेरे कान खींचेंगे। अक्षु बोलती तो मैं तो हूँ ना, मैं उनकी जगह आपके कान खींचूँगी। चारू बोलती अच्छा इतनी हिम्मत है तुम में। चारू तमल के अक्षु के करीब जाने लगते हैं। अक्षु घबराते हुए एकदम पीछे होते होते थे आके साथ लग जाती है। चारू अक्षु के करीब आने लगती है। अक्षु घबराते हुए आंखें बंद करती है, कहती सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बस नहीं चाहती थी कि आपकी तबीयत खराब हो। तभी अक्षु आंखें खोलती है और देखती है कि चारू स्पून उठा के थाली में से खा रही है। अक्षु एकदम से चारों के हाथ से स्पून ले लेते, कहते मना किया ना आपने, नहीं खाना। चारों बोलती तुम खुद को समझती क्या हो, हाँ मेरे खाने पे पाबंदी क्यों लगा रही हो। अक्षु बोलती क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना किया है। चारों बोलती तुम ज़्यादा ना मेरी डॉक्टर मत बनो, ये दो मुझे खाना है। अक्षु थाली एकदम अपनी पीठ के पीछे कर लेती, कहती नहीं आपको नहीं खाना, और अक्षु वहाँ से जाने लगती है। तभी चारों उसके हाथ से थाली लेने लगती है तो अक्षु फिर से थाली अपनी पीठ के पीछे करते हैं, कहती मना किया ना आपने नहीं खाना। चारों बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे खाने से रोक सकती हो। अक्षु बोलती मैं रोकूंगी। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु की
पीठ के पीछे अपने हाथ ले जाती है और उसके हाथ से थाली लेने लगती है। तभी नेहा आ जाती है और वो अक्षु से थाली लेके वहाँ से भाग जाती है। चारों बोलती है, अरे यार नेहा की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अक्षु तुम्हारी वजह से हुआ है सब, तुम मुझे खाने देती ना। अक्षु बोलती है, हाँ तो मैंने कहा रोका है, खा लो जाके। चारों बोलती, पर खाना तो वो ले गई ना मेरा। अक्षय बोलती है, हाँ तो मेरी गलती थोड़ी है इसमें। अक्षय इतना बोल के गुनगुनाते हुए रूम में आ जाती है। तभी चारू आती है, वो अक्षु को पकड़ के एकदम दीवार के साथ लगाती है और कहती, तुम ज़्यादा बनो मत, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मुझे खाने को नहीं मिला। नेहा बोलती है, सॉरी। अक्षय बोलती है, पर मैंने क्या किया, वो नेहा लेके गई थी ना, अब नेहा को पकड़ो। चारू बोलती है, तुम ज़्यादा मासूम मत बनो, क्योंकि मासूम तो तुम बिल्कुल नहीं हो। अब अक्षु नज़रें चुरा लेती है। तभी नेहा आती है, कहती क्या चल रहा है यहाँ पे। तो चारू एकदम पीछे हो जाती है और कहती, नहीं कुछ नहीं। नेहा बोलती, रवि रवि मोमेंट था क्या, क्या मैंने कुछ मिस कर लिया। चारू बोलती, दिमाग खराब है तेरा, हाँ कुछ भी बोलती है तो। नेहा बोलती, एक बात बताना, जब भी देखो तो उसके आसपास क्यों घूमती रहती है, हाँ तुम दोनों की नज़दीकें मुझे खटकने लगी है। चारू बोलती, मुझे तो ऐसा लगता है तेरा दिमाग सटक गया है और कुछ नहीं। चारू इतना बोल के बेड पे जाके बैठ जाती है। तभी आने अक्षु को बोलती, क्या तुम ठीक हो, उसने तुम्हें हर्ट किया। अक्षु नाम में सर हिलाती है। नेहा होती है, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी। अक्षु बोलती है, क्या। जिस पे नेहा कहती, ये ड्रेस माँ ने दिया है, उन्होंने मेरे लिए बहुत से ड्रेस बनाए थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए और चारू के लिए ड्रेस भिजवाया। जिस पे अक्षु बोलती, पर मैं ये नहीं ले सकती। चारू बोलती, क्यों नहीं ले सकती, इसकी ज़िद पे हम यहाँ रुक रहे हैं ना, तो इसी के खर्चे पे रहेंगे यहाँ पे। अब बेटा तुझे तो कंगाल करके ही जाने वाली हूँ मैं, मुझे खाने को नहीं दिया ना, अब देखना तेरा जीना हराम कर दूँगी, तेरे लिए भी खाने को कुछ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मैं हंसती है, कहती, ठीक है तुझे जो करना है कर ले, हाँ पहले ये ट्रस्ट ट्राई कर ले। चारू बोलती, मेरा मन नहीं है, रख दे। चारू ट्रस्ट देखती ही नहीं है। जिस पे नेहा होती, अक्षु यार तुम तो ड्रेस ट्राई करके मेरा मन रोक लो, उसने तो ड्रेस को हाथ तक नहीं लगाया। अक्षु बोलती है, ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। नेहा वहाँ से चली जाती है और अक्षु जो है वो चेंज करके बाहर आती है। यहाँ चारों अक्षु को देखती है तो बस देखती रह जाती है। चारों अक्षु को देखते हुए बेड से नीचे उतरती है। यहाँ अक्षु दरवाजे की तरफ टर्न होते हुए, अरे ये नेहा कहाँ चली गई। अक्षु यहाँ दरवाजे तक जाती है। तभी चारों पीछे से आके अक्षु की जमीन में हाथ डाल लेती है। यहाँ अक्षु की सांसें, ओह माय गॉड, एकदम से तेज हो जाती है। अक्षु का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। यहाँ चारों अक्षु की जमीन में अच्छे से यूँ हाथ को घुमाने लगते। अक्षु बोलती, क्या 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 करिए आप। तभी चारों अक्षु की टमी से हाथ हटाती है और अक्षु को अपनी तरफ घुमाती है। अक्षु बोलती, क्या 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 हुआ, क्या क्या मैंने कुछ गलत किया, हम सॉरी। अक्षु घबराते हुए आंखें बंद कर लेती है। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु के बालों को साइड करती है और अक्षु की नेक को टच करने लगती है। अक्षु आंखें खोलती है और चारों को देखती है। तभी चारों की एक फिंगर अक्षु की चेस्ट पे हल्का सा टच हो जाती है, जिससे अक्षु की तो सांसें, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ चारों अक्षु की कमर पे अपने हाथ को ले जाती है। धीरे धीरे यूँ हाथ को ऐसे नीचे की तरफ लेके जा रही थी। अक्षु के नीचे वाली कमर पे अक्षु की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अक्षु चारों की तरफ देखती है और कहती, क्या 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 कर रही हैं आप। तभी चारों अपने दूसरे हाथ की एक फिंगर अक्षु के लिप्स पे रखती है और लिप्स को यूँ टच करने लगती है ऊपर से नीचे की तरफ, जिस पे अक्षु एकदम आंखें बंद कर लेती है। अक्षु की सांसें पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तभी चारों अक्षु की कमर पे ना डोरी को अच्छे से बांध दे देती है और एकदम से पीछे हो जाती है। अक्षु एकदम आगे खोलती है और चारों को दरवाज़ा खोल के बाहर जाते हुए देखती है। अब अक्षु ज़रा सा अपने सर पे टैप करती है और उसके बाद खुद को मिरर में देखने लगती है। अक्षु यूँ पीछे टर्न होती है और अपनी डोरी को देखती है जिसे चारों ने अभी बंद किया था। अब अक्षु थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। यहाँ चारों बाहर आती है और चारों ने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था। कहती, ओह माय गॉड, ये मेरा दिल, ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी फीलिंग्स है। कहीं मैं सच में अक्षु की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अक्षु
अक्षु की डोरी बंद करी थी ना, हाँ, और कुछ नहीं है। और फिर चारों को एकदम याद आता है जो उसने अंदर हरकत की। देखा जाए तो चारों ने डोरी के बहाने अक्षु की पूरी बॉडी को टच किया था। यहाँ अक्षु भी कुछ फील कर रही थी। अक्षु बेड पे बैठ जाती है और अपने फेस को टच करने लगती है, अपने लिप्स को टच करने लगती है। तभी अक्षु को चारों और उसके बीच हुई उस किस का ख्याल आता है। अक्षु बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। यहाँ चारों भी उस किस को याद करती है जो उसने अक्षु के लिप्स पे की थी। यहाँ चारों की चीक्स भी एकदम रेड रेड सी हो गई थी। चारों उस किस को याद करते हुए ब्लश कर रही थी और अपने लिप्स पे अपनी ही फिंगर फेर रही थी। तभी वहाँ नेहा आती है, कहती चारू, चारू, हेलो, कहाँ गई है तू? पर चारू को जवाब ही नहीं दे रही थी। नेहा बोलती है लड़की ना पागल है, पता ही नहीं चलता यहाँ है भी या नहीं, हमेशा ख्यालों में खोई रहती है। यहाँ नेहा रूम में आती है और कहती अक्षु, अक्षु ड्रेस ठीक है ना तुम्हें? पर अक्षु भी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। नेहा बोलती है क्या हो गया है, बाहर चारू भी कोई कोई है या अक्षु भी? यहाँ नेहा एकदम अक्षु के पास आती है और चुटकी बजाते हुए कहती है हेलो मैडम, आर यू देयर? कहाँ कोई हो? हेलो अक्षु, तुमसे बात कर रही हूँ। तभी अक्षु घबराते हुए एकदम होश में आती है, कहती हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? नेहा बोलती है तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए मैडम, हुआ क्या? हाँ, यहाँ तुम खोई हुई हो, वहाँ चारू खोई हुई है, चल क्या रहा है? अक्षय बोलती क्या मतलब चारू खोई हुई है? नेहा बोलती मुझे क्या पता, शायद ऐसे जैसे तुम खोई हुई हो वो भी किसी ख्याल में खोई होगी। बाय द वे तुम क्या सोच रही थी? अक्षय बोलती नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी? जिस पे नेहा बोलती अच्छा अपना ड्रेस दिखाओ, सही फिटिंग आई ना? जिस पे अक्षय बोलती सही फिटिंग आई। नेहा बोलती अच्छी दिख रही हो, ये डोरी बंद कर दो तुम्हारी? जिस पे अक्षु बोलती नहीं नहीं, डोरी मैंने बंद कर ली थी। कहती तुमने बंद की, तुम्हारा हाथ कैसे गया पीछे? हाँ। जिस पे अक्षु अब कुछ भी नहीं बोलती। नेहा थोड़ा सा अक्षु को टीज करते हुए उसके शोल्डर के साथ अपना शोल्डर मिलाती थी। सच्ची कहो चारों ने डोरी बंद की क्या? जिस पे अक्षु हाँ में सर हिला देती है। नेहा बोलती और तुम चारों के ख्यालों में खोई हुई थी? हाँ। जिस पे अक्षु फिर से हाँ में सर हिला देती है। नेहा बोलती है तुम भूल रही हो, चारू तुम्हारी बहन है। अक्षय फिर से हाँ में सर हिला देती है। नेहा बोलती ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, पागल हो, वो तुम्हारी बहन है। अक्षय बोलती हाँ जानती हूँ वो मेरी बहन है। नेहा बोलती फिर तुम उसके बारे में क्यों सोच रही थी? अक्षय बोलती तो मैं सोच नहीं सकती क्या? नेहा बोलती अरे यार तुम सच में इतनी भोली हो या सिर्फ मेरे सामने भोली बनने का दिखावा करती हो? अक्षय बोलती मैं भोली नहीं हूँ, मैं बहुत मैच्योर हूँ। नेहा बोलती हे भगवान कहाँ फंस गई मैं, तुमसे बात करना फजूल है, मुझे चारों से बात करनी होगी। नेहा इतना बोल के बाहर आती है। चारों अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जिस पे नेहा उसे हल्का सा फेस पर थप्पड़ लगाती है। चारों बोलती आउच, तूने मुझे मारा क्यों? नेहा बोलती तुझे ना तेरी ख्याली दुनिया से जगाने के लिए थप्पड़ पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तू मुझे ये बता तो अक्षु के बारे में क्यों सोच रही है? हाँ। चारों बोलती तुझे कैसे पता मैं उसके बारे में सोच रही हूँ? नेहा बोलती क्योंकि तेरे फेस की जो स्माइल है ना, ये जो तू ब्लश करी है उसने मुझे बताया। चारों बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेहा बोलती भूल मत, तेरा और उसका रिश्ता क्या है? चारों बोलती तू मुझे बार बार उसका मेरा रिश्ता क्यों याद दिलाती है? नेहा बोलती क्योंकि तू बार बार भूल जाती है। देख तुम दोनों साथ में बहुत सेक्सी लगते हो, तुम दोनों की केमिस्ट्री ओ माय गॉड आग लगाने के लिए काफ़ी है। पर ये मत भूल कि तू उसकी बहन है। चारुपति वो मेरी बहन नहीं है, ओके, वो मेरी बहन नहीं है, 1000 बार बोल चुकी हूँ तुझे। यहाँ बता तू उसे अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्या कारण है? चारुपति कोई कारण नहीं है, मेरी बस कोई बहन नहीं है, ओके। नेहावती कारण मैं बता दूँ ना, मैं बता दूँ उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि तू उसे पसंद करती है, राइट? चारुपति पागल है, नो वे, ऐसा नहीं है, ओके। और तू भूल मत मेरा मेरा बॉयफ्रेंड था। कहती हाँ बस बॉयफ्रेंड का बहाना मुझे मत दे, मैं अच्छे से जानती हूँ तूने बॉयफ्रेंड किस लिए बनाया था, सबको दिखाने के लिए, राइट? देख तू तू शुरू से पटाखा थी, ओके, तेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई थी, पर तूने कभी किसी को घास नहीं डाली। अब समझ आया क्यों नहीं डाली? लेकिन यार तुझे अगर लड़कियों में इंटरेस्ट भी है तो क्या तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ अक्षु ही दिखी जो कि तेरी ही बहन है? चारुवती पहली बात वो मेरी बहन नहीं है, दूसरी बात मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है यार। नेहावती सच में नहीं पसंद? चारुवती हाँ मुझे वो सच में नहीं पसंद। जिस पे नेहावती काश ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होती, पर सच्चाई से तुम मुंह नहीं फेर सकती। चारुवती तुम बकवास मत करो, ओके? मेरे और अक्षु के बीच में कुछ नहीं है, अगर कुछ है ना तो वो सिर्फ नफरत है, इससे अलावा उस घर में बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझी? ज़्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा।
चारू इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। नेहा बोलती है, मैं जानती हूँ तू उसे पसंद करती है पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर मेरे लिए अच्छा ही है। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तू उस रियलिटी को एक्सेप्ट करे, क्योंकि तुम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अक्षु का इंटरेस्ट किसी और में चला जाए, क्योंकि अभी तक तो मुझे अक्षु का तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। तो क्यों ना मैं अक्षु का इंटरेस्ट किसी और में डेवलप कर दूँ, अक्षु को ही तुझसे दूर कर दूँ, क्योंकि तुम दोनों के साथ कोई फ्यूचर नहीं है और मैं तुझे हर्ट होते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकती। इसलिए तेरी दोस्त होने के कारण ना ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब यहाँ यहाँ डिसाइड करती है कि आज फंक्शन में बहुत से गेस्ट आएंगे, बहुत से लड़के आएंगे। मैं अक्षु को देखूंगी उसे किस लड़के में इंटरेस्ट जा रहा है और फिर इन दोनों की फ्रेंडशिप करा दूंगी, नंबर एक्सचेंज करा दूंगी। बाकी लड़का तो खुद ही पटा लेगा इसे। यहाँ नेहा बस आज शाम के फंक्शन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। अब देखते ही देखते शाम होने को आई थी। नेहा पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। नेहा जो है वो यहाँ अक्षु को एक और ड्रेस दे देती है। अक्षु बोलती मेरे पास है तो। नेहा बोलती प्लीज़ तुम इसे पहनो ना। अक्षु बोलती पर मैं इसे पहन के क्या करूँगी। नेहा बोलती प्लीज़ मेरे लिए पहन लो ना। जिस पे अक्षु कहती ठीक है। अक्षु ने अभी तक उस ड्रेस को खोल के नहीं देखा था, क्योंकि वो एक गिफ्ट रैप में था। अब यहाँ अक्षु जब रूम में आती है और उस ड्रेस को खोलती है तो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि ये ड्रेस थी एक साड़ी, वो भी रेड कलर में। अक्षु बोलती ये साड़ी क्यों देके गई है मुझे, वो भी रेड कलर में। मैं ब्राइडल थोड़ी हूँ जो रेड पहनूंगी, साड़ी क्यों पहनूँ मैं तो मैरिड भी नहीं हूँ। पर क्या करूँ। नेहा ने बोला यही पहनना पड़ेगा, तो पहनना तो पड़ेगा यार। उसका उसका दिल नहीं तोड़ सकती मैं। अब यहाँ बेचारे अक्षु नेहा की मर्ज़ी के मुताबिक साड़ी पहनने की कोशिश करती है, पर अक्षु से साड़ी नहीं पहने जा रही थी। उसने साड़ी अपनी पूरी लाइफ में ना बस एक ही बार पहनी थी, वो भी अपनी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में। अब बहुत कोशिश करती है पर साड़ी सेट हो ही नहीं रही थी। तभी यहाँ रूम में नेहा की माँ आती है, जो नेहा को ढूंढते हुए आती है। अब कहती अरे सॉरी बेटा, मैं तो नेहा को ढूंढने आई थी। यहाँ अक्षु साड़ी का पल्लू सेट कर रही थी। कहती इट्स ओके आंटी, नेहा बाहर है। तो कहती ये तुम साड़ी क्यों पहन रही हो, मैंने तो तुम्हारे और ड्रेस दिया था ना। अक्षु बोलती जानती हूँ, पर नेहा जिद करने लगी कि मैं यही पहनूँ। और देखे ना मुझे तो साड़ी ढंग से पहननी भी नहीं आती है। जिस पे आंटी बोलती ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ वो अक्षु को साड़ी पहना रही थी। साड़ी पहनाने के बाद अक्षु का पल्लू सही से सेट करना था, तो उसको यूँ सेट करके पिनअप करना चाह रही थी। पर इतने में ही उनके हस्बैंड उन्हें बुला लेते हैं और चारू भी रूम में आ जाती है। चारू अक्षु को साड़ी में देखती है तो ओह माय गॉड, चारू तो नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। तब यहाँ गई थी चलो चारू बेटा थैंक गॉड तुम आ गए, तुम एक काम करो यहाँ ऊपर करके इसको पिन लगा दो। हाँ अब मुझे बुला रहे हैं मैं आती हूँ। चारू कहती पर मैं कैसे, पर वो वहाँ से चली जाती है पिन चारू को पकड़ा के। अब चारू अक्षु के करीब आने लगती है। चारू की हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई थी अक्षु को देखते ही। चारू गहरी सांस लेती है और अक्षु के पास आ जाती है। तो जितना वो अक्षु के पास जाते हैं ना उतने ही ज़्यादा वो नर्वस होने लगते हैं। अक्षु बोलती वो मैं खुद कर लूँगी, आप पिन मुझे दे दो। यहाँ चारू पहले अक्षु के हाथ में पिन देने लगती है और वो कहती है इट्स ओके मैं कर लूँगी। चारू एकदम अक्षु के पीछे आ जाती है। चारू अक्षु के बालों को क्यों एक साइड करती है, अक्षु की नेक। ओ माय गॉड, चारों को उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ चारों अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है चारों जस्ट फोकस ओके। चारों इतना बोल के अक्षु के पल्लू को सेट करती है और पिन लगा देती है। और पिन लगाने के बाद वो अक्षु से दूरी नहीं हो पाती। चारों अक्षु की नेक को अपने हाथों से टच करती है। यहाँ अक्षु भी एकदम से आंखें बंद कर लेती है। अक्षु की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ चारों खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। चारों अक्षु के शोल्डर को टच करती है और शोल्डर से हाथों को यूँ नीचे लेके जाती है और वो अक्षु के दोनों हाथों को यूँ अपने बाहों में भर लेती है, यानी अक्षु को भी अपनी बाहों में भर लेती है। यहाँ अक्षु भी कुछ नहीं बोल रही थी, अक्षु की भी आंखें बंद थी। चारों की भी आंखें बंद हो जाती है। चारों उस अक्षु को यूँ अपनी बाहों में भर के खड़ी थी। तभी वहाँ नहीं आ जाती होती शिट, मेरा प्लान तो फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है मुझे। तभी नहीं होती चारों चारों चारों, पर चारों तो एकदम मदहोश थे। यहाँ अक्षु भी एकदम मदहोश। इन दोनों में से कोई भी यहाँ की किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा था।
तभी यहाँ नेहा आती है जो चारों के हाथों को अक्षु से दूर करती है और अक्षु को अपनी तरफ खींचती है। चारों बोलती है अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अक्षु भी थोड़ा नर्वस होने लगती है। नेहा बोलती अक्षु तुम चलो मेरे साथ, और चारों तुम चेंज करके नीचे आ जाना। इतना बोल के नेहा अक्षु को लेके वहाँ से चली जाती है। चारों बोलती है ये नेहा को क्या हो गया, उसने मुझसे इतना रूड बात क्यों की। यहाँ चारों फिर अक्षु के बारे में सोचने लगते थे, वाह अक्षु कितनी अच्छी दिख रही थी ना साड़ी में, She's damn hot। नजर हटाना मुश्किल था ना। और विचार बची शिट, ये मैं क्या सोचूं, नो 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 नो, ये गलत है। यहाँ चारों बहुत कोशिश करती है कि वो अक्षु के बारे में ना सोचे, पर ये सोचने के बाद वो फिर से अक्षु के बारे में ही सोचने लगती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या नेहा जो चाहती है क्या वो आज रात कर पाएगी, क्या वो अक्षु को किसी और लड़के की तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। वेल आई डोंट थिंक सो। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।